हेलो दोस्तों, आर की स्टोरी शरण कुमार आपके लिए लाते हैं नई नई कहानियाँ जो करती है आपका मनोरंजन। आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक नई कहानी नए अंदाज में। डायमंड कॉमिक्स, मामा भांजा और जादुई कलम। हाँ दोस्तों, मामा भांजे से ली गई ये जादुई कलम कहानी का नाम है। मामा भांजा सीरीज में आपके लिए इस बार कहानियों का ऐसा गुलदस्ता पेश है जिसमें रंग बिरंगे चित्रों में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद कहानियां का भी समावेश है। जादुई कला में एक ऐसी दयालु बालक की कहानी जिसने अनेक कष्ट सहकर सदैव भलाई का रास्ता अपनाया और अपने जादुई कलम से विजयगढ़ के क्रूर राजा को जनता की सेवा करने पर मजबूर कर दिया। पीढ़ियों और अपनी अमूल्य राय हमें लिख भेजिए। डायमंड कॉमिक्स पेश करते हैं अंकुर भाग एक बच्चों की नई निराली मानसिक पत्रिका शीघ्र प्रकाश। डायमंड कॉमिक्स से ली गई इस कहानी को संपादक गुलशन राय, कथानक आशु, चित्रांकन अतुल, मुद्रक जे प्रिंट, पैक प्राइवेट लिमिटेड, कीर्तिनगर इंडस्ट्रीज एरिया से, नई दिल्ली से। प्रस्तुत है जादुई कलम। मैं आज तुम्हें ऐसे दयालु बालक की कहानी सुनाता हूँ जिसने अनेकों कष्ट सहकर भी सदैव भलाई का रास्ता अपनाया। एक धनी किसान ने अपने पहली पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह किया ताकि उसके पुत्र की ठीक परवरिश हो सके। नई पत्नी ने राजू को उसकी सगी माँ की तरह ही प्यार किया, मगर उसके पुत्र हुआ तो राजू उसे बुरा लगने लगा। खाना दो, मैं माँ भूख लगी है जोरों से, मुझे दिखता नहीं है। जब भी वह खाना मांगता तो उसकी माँ चिल्लाकर उसे कहती है, तुझे दिखता नहीं है कमबख्त, मैं तेरे छोटे भाई रतन को खाना खिला रही हूँ, थोड़ी देर में आना। राजू कुछ देर बाद भी आया। माँ अब तो मुझे खाना दे दो। फिर आया तो देख नहीं रहा है मैं कपड़े धो रही हूँ। काफी देर बाद ये जब राजू ने सोचा कि माँ ने कपड़े धो लिए होंगे, वह फिर आया। माँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है तो जाकर मर क्यों नहीं जाता। जो बच्चा था वह मैंने रतन को खिला दिया, अब शाम को मिलेगा। राजू नदी किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, जब से रतन आया है तब से मेरी कदर नहीं रही। बापू से कहता हूँ तो वह कहते हैं कि माँ का कहना मानो, मगर माँ तो मुझे खाना भी रुला रुला कर देती है। बापू मेरी परवाह नहीं करते। नहीं, माँ रतन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है और मेरे लिए घटिया किस्म के कपड़े। मुझे पढ़ने का शौक है मगर स्कूल नहीं भेजती, जबकि रतन को माँ जबरदस्ती स्कूल भेजती है। वह यह बैठा हुआ नदी किनारे सोच रहा था कि अचानक बहुत रात होने पर जब वह घर लौटा तो पता चला कि बापू को पागलसान ने मार डाला है। बापू ही थोड़ा सा ख्याल रखते थे, अब वह भी नहीं रहे। सुबह सुबह कर रोने लगा और उसकी माँ, हाय रतन के बापू, तुम हमें अकेला छोड़कर चले गए, हाय कर विलाप करने लगी। फिर उसको मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजू की माँ का जुर्म बढ़ गया और वह अपने उस बड़े बेटे को इस घर से, तू रतन को मारेगा तो तेरा खून पी जाऊंगी। ओ मुझे मत मारो माँ। उसकी माँ उसके बड़े भाई को डंडों से पीटती, बालों से पकड़ती और उसका छोटा भाई उसे लात मारता। पहले रतन ने ही मुझको मारा था, मेरा खाना उठाकर फेंक दिया था। मुझे झूठ बोलता है, ले चख मजा माँ और मारो इसे। दोनों मिलकर उसे मारते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं।
बेटे ने उस पर घर से निकाल दिया, जाकर डूब मर कहीं नदी नाले में, वापिस आया तो कुएं में धकेल दूंगा। वह उसका छोटा भाई उसे कहने लगा। वह दूर जंगल में निकल गया। यहाँ मुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, ज्यादा यही होगा शेर चीते खा जाएगी और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तभी भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने जंगली फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पिया। गड़क गड़क करके पानी पीने लगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए रात उसने पेट पर सोकर काटी। अब मौत ही इन मुसीबतों से छुटकारा दिला सकती है। सुबह होने पर वह चल पड़ा। उसे पता था कि कभी न कभी वह जंगल समाप्त होगा और वह किसी दूसरे शहर में पहुंचेगा। जब शहर में पहुंचा, अपने लिए काम तलाश करूंगा और खाली समय में पढ़ूंगा। मैं कभी न कभी धनवान बनूंगा और अपनी तरह सताए हुए इंसानों की मदद करूंगा। अचानक वह रुक गया। ओह, सुनहरी चिड़िया! किसी दुष्ट शिकारी ने इसे गिरा दिया है। शिकारी का तीर इसे घायल करता निकल गया। शायद शिकारी इसे खोजता हुआ आ रहा हो, अतः इसे लेकर दूर निकल जाता हूँ। वह चिड़िया को उठाकर राजू चिड़िया को उठाकर चल दिया। इसे घाव को धोकर इसका उपचार करूंगा। इस वीराने में एक सही साथी सही कितनी सुंदरता और कठिनाइयों से मिलता है। वह चिड़िया को लेकर चलता रहा। उसने उस चिड़िया के घाव को साफ किया एक सरोवर के पानी से, और जख्म गहरा नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अपने बापू से कुछ जंगली पत्तियों के बारे में जानकारी मिली थी। उसने कुछ पत्तियां मसल कर उसके घाव पर लगा दी। तभी तुमने मेरा उपकार किया। इसके बदले में स्वस्थ होने पर तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसके रहते तुम किसी चीज का अभाव नहीं करोगे। हाँ, यह बोलती भी है। वह क्या चीज होगी चिड़िया रानी? स्वस्थ होने पर दूंगी, अभी नहीं बता सकती। 2 दिन में चिड़िया का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तुम्हारा अनमोल उपहार लेने जाती हूँ दयालु बालक। ठीक है। जब चिड़िया वापस आई, यह जादुई कलम है। दयालु बालक बिना स्याही के है सब कुछ लिख सकती है। तुम जो कुछ भी लिखोगे वही चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। राजू ने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना अपनी पहली माँ के रहते सीख लिया था। इस समय उसे भूख लगी थी। जब उसे भूख लगी थी तो उसने उस कलम से जैसे शब्द पूरा हुआ, उसके स्थान पर स्वादिष्ट भोजन की थाली आ गई। वाह, क्या सुगंध है! देखते ही भूख दुगनी हो गई। उसने खूब डटकर खाना खाया। चिड़िया रानी, धन्यवाद। क्या इस कलम को मैं हमेशा अपने पास रख सकता हूँ? हाँ दयालु बालक, अब इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और वे कहकर चिड़िया उड़ गई। निश्चय ही अब मुझे किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। राजू को शहर जाना था ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। कलम से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता था, मगर ज्ञान विद्वानों से ही मिल सकता है। मुझे घोड़ा चाहिए। उसने जैसे ही घोड़ा जमीन पर लिखा तो एक शब्द पूरा होते ही एक सुंदर घोड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। राजू जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा हवा से बातें करने लगा और राजू को लेकर दौड़ लगा दी। वह दौड़ता दौड़ता शहर की तरफ निकल गया। आगे एक विशाल नदी मिली। राजू घोड़े से उतरकर कलम से लिखने लगा और नदी के बीच रास्ता बन गया। वह घोड़े पर सवार होकर उस नदी को पार कर गया। कुछ देर में वह जंगल से बाहर निकल गया। शहर की सीमा में प्रवेश करते हुए उसने एक बड़ा मैदान देखा। यहाँ मेरे लिए एक शानदार महल होना चाहिए। पलक झपकते ही वह एक महल बन गया। ओह बेमिसाल! उसने उस कलम से उस खुले मैदान में
एक सुंदर महल का निर्माण किया और उस महल को देखते ही उसने बहुत प्रसन्न हुआ। कलम की बदौलत उसने महल के नौकर चाकर पहरेदार और अपने लिए शानदार पोशाकें बनवा कर वह महल में घुसा। सैकड़ों नौकर चाकर और पहरेदार मेरे आदेश का पालन करेंगे। बहुत जल्दी नगरवासियों ने यह महल देखा। कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। पृथ्वी पर इतना शानदार महल शायद किसी का नहीं होगा। अद्भुत। लोग प्रशंसा करने लगे। राज्य का एक सैनिक भी वहां आ पहुंचा। राजा को खबर करनी होगी, यहाँ तो सिपाही भी है और एक महल निश्चित रूप से ऐसा शानदार महल अगर हमारे राज्य में है तो इसका स्वामी भी हमारे राजा का होना चाहिए। उसने राजा को खबर दी, अगर सचमुच वह महल है तो उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अपने साथ 100 सैनिक ले जाओ और महल पर कब्जा करके महल के स्वामी को गिरफ्तार कर लो। जो आज्ञा महाराज। और ऐसे दोस्तों, यह थी इस कहानी का भाग 1। आप सुनते रहिए इस कहानी को जो आरके स्टोरी आपके लिए लाता है। आगे मैं लेकर आऊंगा इस कहानी का भाग 2। धन्यवाद।